हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो निकल कर सामने आ रही है। आप सभी जानते होंगे कि यूपीपीएससी जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के लिए जो आवेदन है वो लेता है और बहुत सारे जो पद हैं जिनके लिए आवेदन लेता है और इनमें जो मुख्य रहता है वो आपकी पीसीएस परीक्षा रहती है। तो पीसीएस की वैकेंसी निकालता है, इसके साथ साथ आरओ एआरओ की वैकेंसी निकालता है एवं बहुत सी अन्य जो वैकेंसी हैं, चाहे बीईओ की हो या एपीएस की हो। हालांकि एपीएस की तो काफ़ी लंबे समय से नहीं आई, तो बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं वो यूपीपीएससी के माध्यम से जो हैं वो आती हैं। और हर वैकेंसी में आप सभी को पता होगा कि विद्यार्थियों को जो भी नोटिफिकेशन आता है तो विद्यार्थियों को पूरा जो फॉर्म है फिर से फिल करना होता है ना। और उसमें जो गलतियां करने की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो विद्यार्थी वैसे ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है, पढ़ता रहता है, फॉर्म आता है और उसमें बहुत सारी जो डिटेल हैं वो फिल करनी रहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल नाम डाल दिए, पिता का नाम डाल दिए, डीओबी डाल दिए और हो गया, है ना। बहुत सारी जो डिटेल हैं वो फिल करनी पड़ती हैं, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पता नहीं तमाम बहुत सारी चीज़ें, है ना। और आपको कम से कम जो 15 से 20 मिनट है वो फोकस होके जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है ना। और अगर उसमें कहीं धोखे से भी गलती हो गई तो फिर सब चौपट, है ना। हालांकि त्रुटि सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ में त्रुटि हो गई जिसका सुधार ही नहीं सकते, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गई, है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यूपीपीएससी ने अब एक जो महत्वपूर्ण कदम है वो विद्यार्थियों के हित में उठाया है। और ये देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आया हुआ है और इसमें बताया है कि आयोग अब ऐसी जो योजना है वो बना रहा है कि जिससे विद्यार्थियों का जो डाटा है वो सेव कर लिया जाएगा। डाटा बैंक जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है, डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। और अगर आप किसी भी एक जो वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म फिल करेंगे तो फिर आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें जो आपका डाटा है वो बिल्कुल सेव रहेगा और सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे और आपका जो पूरा उसमें डाटा है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, है ना। अगर आपने कहीं त्रुटि कर दी थी तो वो पहले ही सुधार लेंगे आप, और एक क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका जो पूरा डाटा है उसमें फिल हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे एक क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म फिल, है ना। तो ऐसे में त्रुटि की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अभी जो आयोग है इस पे विचार चल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछला जो आवेदन कोई किए होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, या फिर आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म फिल किए होंगे तो फिर आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उन सब में ये जो प्रोसेस है वो लागू कर दी जाएगी। तो ये कहेंगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे विद्यार्थियों का टाइम भी बचेगा कि बैठे के 15-20 मिनट फिल कर रहे हैं और फिर कहीं धोखे से गलती हो गई। तो बहुत अच्छा चीज़ है जो ये आयोग करने जा रहा है कि जो बार बार फॉर्म है वो फिल करने में जो समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों को उन सब से जूझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक क्लिक में ही पूरी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी और गलती की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसके जैसे ही ये लागू होगा तो आपको जानकारी अपने आप मिल ही जाएगी, है ना। और ये यूपीएससी और यूपीपीएससी एवं अन्य जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो चैनल पर आपको जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।